गुरु भगवान के शुक्राने हैं। एक प्रश्न है किन्हीं का कि हर समय हमें भगवान की याद बनी नहीं रहती, कैसे करें। भगवान की याद हर समय नहीं बनी रहती, इसमें दो बातें निकलती हैं। एक तो ये है कि हम सत्संग में जब आए थे उससे पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। अंतर है, बहुत अंतर है। अच्छा, अब याद हर समय क्यों नहीं बनी रहती? प्रियता हमारी संसार में है, रिश्तेदारों में हमारा प्रेम है, दुनिया की चीजें हमसे छूटती नहीं, सुख, मान, बड़ाई, सम्मान, आराम हमसे छूटता नहीं। हमको पूरा आराम चाहिए, शरीर का पूरा सुख चाहिए, पूरा खाने को चाहिए, पूरा जीने के लिए साधन चाहिए, कोई हमारा जानने वाला भी मरे ना। भगवान की याद हमको नहीं आती। और एक विचित्र बात है कि मरे हुए लोगों की हमको याद आती है। हमारे अहंकार को किसी ने चोट दी हो, उसकी याद आती है। तब उसने हमसे ऐसे बोला था, तब उसने हमारे साथ ऐसा किया था। तब और जबकि 20 साल की 30 साल की सब बातें याद हैं, भगवान की याद नहीं आती। बड़े आश्चर्य की बात है। कमी किसकी है? अगर हमको भगवान की याद नहीं आती तो इसमें कमी क्या है? कमी है हमारा संसार के प्रति प्रियता, अपने अहंकार से प्रियता, अपने मन के चक्कर में पड़ना, संसार के चक्कर में पड़ना। थोड़ा पुरुषार्थ चाहिए, मेहनत चाहिए। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, अंदर तक समझना है। सत्संग जो हम करते हैं इसका उद्देश्य होता है कि हमारे मन में अंदर ही बातें बैठें। अक्सर सत्संग सुनकर लोग और वीक हो जाते हैं। कैसे? जैसे मैंने अभी बताया कि किसी के अपने पास वाले के रिश्तेदार की मृत्यु की खबर आएगी तो एकदम टूट जाएंगे, एकदम टूट जाएंगे, क्योंकि सुख में रहने की आदत पड़ जाती है। सत्संग सुख देता है। संसार में ज्यादा जाना और संसार अपने आप में संसार को दुखाले का भगवान ने, वहां थोड़ा दुख भी मिलता है। तो सुख और दुख दोनों मिलता है तो वहां आदमी ज्यादा मजबूत होता है। सत्संग में आने के बाद दुख की कमी हो जाती है, सुख बढ़ जाता है, तो आदमी वीक होता जाता है। किसी भी बच्चे को आप सुविधाएं ज्यादा देंगे, सुखों में पालेंगे, वो कमजोर होगा। एक उदाहरण पहले भी आपसे पूछा था कि मान लीजिए एक लड़का है करीब 15 साल का। एक के पिता जब वो 2 साल का था तब गुजर गए थे, नहीं रहे थे। एक के पिता अभी भी हैं। आपको क्या लगता है कौन सा लड़का ज्यादा स्ट्रांग होगा? आमतौर पर जो देखा जाता है, आमतौर पर यह देखा जाता है कि जिसके आगे पीछे कोई नहीं है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, और जिनके सब लोग हैं, पैसा है, सुख आराम है, सब है, वो लोग वीक होते हैं। तो समझदारी इसमें है कि हम ज्यादा सुख न मांगे भगवान से। जैसे हो रहा है उसको फेस करें, फेस योर फियर्स। जब डर लगे तो घबराना मत, डरना और डर करके उसको फेस करना। आप मजबूत बनो, आप ज्यादा सुख मत चाहो, आप सामना करो। दुख का कारण, कारणों का, परिस्थितियों का सामना करो। जरा हिम्मत वाले बनो। सत्संग हिम्मत देता है। देखिए, गुरु कब तक हिम्मत दे सकते हैं? ये तो हमको अपने अंदर लानी पड़ेंगी ना चीजें। तो थोड़े पुरुषार्थ की आवश्यकता है। भगवान के लिए तो देखिए, रोने में, भगवान से वियोग में, बिलखने में, सिसकने में जो आनंद है वो सांसारिक भोगों में नहीं है। सांसारिक भोगों में अतृप्ति है, खालीपन है, बार बार इच्छा होती है। और कितना भी मिले संसारी भोग, संसारी चीजें, संसारी वस्तुएं, जो भी हम चाहते हैं चीजें, कितनी भी मिले, फिर भी मच वांट्स मोर, एक बीमारी है, और की आज इच्छा। और भगवान से प्रेम हो तो शांति मिलती है। भले रोना आए, भगवान के लिए रोने में भी आनंद है, भगवान के वियोग में भी आनंद है। वियोग में आनंद मतलब, हे भगवान मैं कैसे करूं, आप मुझे मिले नहीं, आज दिन तक आपके दर्शन नहीं हुए भगवान,
आपसे इतनी दूरी है, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं हे नाथ, मैं कहाँ जाऊं, मेरा आपसे प्रेम कैसे बढ़े मेरे 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 भगवान, मेरे नाथ, मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं। तो इस वियोग में भी आनंद है, अंदर में दुख नहीं होगा, दुख नहीं होगा इसमें। और संसार के वियोग में दुख है, मुझे ये चीज चाहिए, अब करो, उसके लिए पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, दुखी हो रहे हैं। लोग कहते हैं पैसे से सब कुछ मिल जाता है, ऐसा नहीं है, सब कुछ नहीं मिलता है। बहुत कुछ मिल जाता है, बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन सब कुछ नहीं मिलता। पैसे से आप भगवान को नहीं खरीद सकते, भगवान के प्रेम को नहीं खरीद सकते, अच्छी नींद नहीं खरीद सकते, लोगों का प्रेम नहीं खरीद सकते, लोगों के दिल को नहीं छू सकते, अगर आपको उसको खर्च करना नहीं आता है तो ठीक से। कहाँ जरूरत है, किसको जरूरत है, अगर आपको ठीक से खर्च करना नहीं आता तो आप लोगों के दिल को नहीं छू सकते। खर्च करने की भी दो जगह होती है, एक जगह आप खर्च करिए, अगला मानता ही नहीं कुछ, कोई एहसान कि आपने कुछ किया हमारे लिए, वो तो कहता है किया तो क्या किया, सब करते हैं, सब करते हैं, इनको करना चाहिए। दूसरी जगह आप करेंगे तो वहां वो एहसान भी मानेगा, शुक्राना मानेगा, अंदर से बहुत आपके लिए आशीर्वाद देगा, अंदर से भावना रखेगा। हो सकता है ऊपर से ना कह पाए, बहुत सारे लोग ऊपर से नहीं कह पाते कुछ, हम जब उनको कुछ भी करते हैं उनके लिए तो वो ऊपर से कुछ नहीं कह पाते, लेकर चले जाते हैं, हमको लगता है क्या फायदा हुआ देने का, शुक्राना तक नहीं बोला इसने, उनको आता नहीं है बोलना, पर वो अंदर से हमारे लिए दुआएं देते हैं, खुश होते हैं। तो कभी मत सोचिए रिटर्न में क्या मिला, बदले में किसने थैंक यू बोला, मत सोचिए। जो सही जगह है वहां आप देंगे तो देकर वहां खुशी आएगी, लेने वाले को, देने वाले को। और जहां देकर ना लेने वाले को खुशी है ना हम देने वाले को खुशी है, तो फिर क्या फायदा हुआ। भगवान की हर बात में आनंद है, संसार की हर बात में आनंद नहीं है, और पूरा आनंद नहीं है, थोड़ी खुशी है, थोड़ा गम है। संसार से जो हमारा मोह होता है वो भगवान की याद आने नहीं देता। भगवान की तरफ भी हम देखते हैं तो इसे ऐसे करके देखते हैं कि भगवान ये मेरा बना रहे, ये मेरा ठीक रहे, इससे मेरा प्रेम बढ़े, इसका मेरे से प्रेम बढ़े, भगवान ऐसी कृपा कीजिए कि इससे मेरा प्रेम बढ़े। किससे क्या मांग रहे हैं, भगवान से तो भगवान का प्रेम मांगना चाहिए। इससे प्रेम बढ़े तो मेहनत करो, वहां मेहनत करो, भगवान से क्यों मांगते हो। भगवान से तो भगवान को मांगना चाहिए, भगवान से संसारी चीजें नहीं मांगनी चाहिए। हाँ, अब फिर आप कहेंगे तो फिर हम किससे मांगे, वो एक अलग बात है कि बच्चा जो है माँ बाप से न कहे तो किससे कहे, पर हर समय और हर चीज नहीं। कोई खास बात है, कुछ है तो आप भगवान से कहिए, कहने में कोई बुराई नहीं है, गलती नहीं है। लेकिन प्रेम हमारा भगवान से जो है, भगवान से हम जब मांगे तो उनसे उनका प्रेम मांगे, ये बढ़िया बात है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी।